जय हिंद दोस्तों। जैसा कि आप जानते हैं इस वक्त हमारा चैप्टर चल रहा है थ्री वैद्युत विभव। यहाँ पर मैंने वैद्युत आवेश डाल किया धोखे से क्लास 12 का फिजिक्स। कल हमने जाना था वैद्युत विभव क्या होता है। किसी पर उसका मैं फिर से एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। क्या किसी परीक्षण आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य को वैद्युत विभव कहते हैं। इसे V से व्यक्त करते हैं। हमने पढ़ा था V=W/Q0। बिल्कुल वैसा ही है, बस इसमें थोड़े चेंजिंग है। क्या, एक चित्र की मदद से समझेंगे। ये बिंदु A, ये बिंदु B, इस पर आवेश Q है, इस पर आवेश QB। क्या है, बिल्कुल वैसा ही। किसी परीक्षण आवेश को, उसमें था अनंत से, इसमें है एक बिंदु से एक बिंदु तक, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जो कार्य करना पड़ता है वही है। किसी परीक्षण आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जो कार्य करना पड़ता है उसे वैद्युत विभवांतर कहते हैं। क्या है वैद्युत विभवांतर? क्या है, किसी परीक्षण आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जो हम कार्य करेंगे वही है, क्या है, वैद्युत विभवांतर है। उसमें क्या था, वैद्युत विभव में किसी परीक्षण आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक ले जा रहे हैं, अनंत से। इसमें एक बिंदु से एक बिंदु तक ले जा रहे हैं। ये पहला बिंदु क्या है हमारे पास, QB, दूसरा QA। अब हम इसका सूत्र जानेंगे। इस पर विभव मान लिया, इस पर विभव BB, उस पर विभव VA। क्या है, BB माइनस BA इक्वल टू W/Q0। और उसका मात्रक होगा वोल्ट या जूल प्रति कूलाम। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। किसी परीक्षण आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में कार्य जो करना पड़ता है वही क्या है, वैद्युत विभवांतर है। इसे BB माइनस BA इक्वल टू W/Q से ज्ञात कर सकते हैं। आप इसे लिख लीजिए। हम इसकी बीमा भी लिख लेते हैं, यहाँ तो जगह नहीं, फिलहाल यहाँ लिख दे रहा हूँ बीमा। जो उसकी बीमा थी वही इसकी Ml2T-2 A-1, ये इसकी बीमा। अब जो हम करेंगे, अब जो हम पढ़ेंगे वो है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता तथा वैद्युत विभव में संबंध। क्या होता संबंध इसका, अभी हमने पढ़ा था V नो दैट। हम जानते हैं, क्या जानते हैं, अभी हमने फार्मूला पढ़ा था V इक्वल टू W/Q0। अगर इसका हम कार्य निकालेंगे तो W बराबर हो जाएगा V इंटू Q0। चूँकि फार्मूला जो कार्य का है, यानी कि कार्य का फार्मूला क्या होता है, कार्य बराबर बल इंटू
विस्थापन कार्य क्या है W, बल क्या होता है F, विस्थापन क्या होता है D। W का मान ये रहा हमारे पास, क्या है V इंटू क्यू नॉट। लगा लेंगे इसका मान, V इंटू क्यू नॉट इक्वल टू FD। ये और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वो होती है E इक्वल टू F अपॉन में क्यू नॉट। यहाँ ए बराबर निकालेंगे तो हो जाएगा E इंटू क्यू नॉट। इसको पहले आप लिख लीजिए जल्दी से। F बराबर क्या था E इंटू क्यू नॉट। F का मान आ गया। हमने भी पढ़ा था अभी इससे पहले, जो था हमारा चल रहा था F इंटू डी इक्वल टू V इंटू क्यू नॉट। F का मान ये रहा हमारे पास। तो E इंटू क्यू नॉट इक्वल टू V इंटू क्यू नॉट, ठीक, इंटू डी, क्योंकि यहाँ डी भी तो है। एफ का मान ये रहा ई इंटू क्यू नॉट इंटू डी। क्यू नॉट से क्यू नॉट कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बचेगा ई इंटू डी। डी को उधर देंगे बटे में, तो ई इक्वल टू हो जाएगा वी अपॉन में टी। यही क्या है संबंध, रिलेशन, यानी संबंध क्या है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता तथा वैद्युत विभव में संबंध। क्या संबंध है, ई बराबर जो है वी अपॉन में डी, यानी कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इक्वल टू है वोल्ट विभव अपॉन में डिस्टेंस, विस्थापन। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया हो। जहाँ पर ना समझ में आए कमेंट करके पूछ सकते हैं। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और आपको ये वीडियो अगर पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें।